हाय पाइसिस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2025 का, ये ईयर कैसा जाएगा। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइसिस, थैंक यू। जैसे 2025 के पहले अनएक्सपेक्टेड चेंज ये ईयर से पहले जो आने वाला है वो यही है कि आप देखोगे दिसंबर में ना आपका जो ध्यान है वो मतलब बढ़ चुका है कि मुझे अपने मेंटल पीस के ऊपर ध्यान देना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे योगा करना है। जैसे खुद के ऊपर आपका ध्यान आ गया है। जैसे पहले क्या था कि आप बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये मुझे क्या बोल रहा है, ये ऐसे कैसे बोल रहा है। जैसे पहले बहुत विवाद कर रहे थे, आप बहुत ऐसी चीज़ों में पड़ रहे थे जो कि यूजलेस है, जो कि बस आपके मन की शांति को ख़राब करेगी। लेकिन पाइसिस इस मंथ में, दिसंबर के मंथ में आप ये चीज़ देखोगे 2025 से पहले कि आप बोल रहे हो मेरे मेंटल पीस का क्या। मैं इस इंसान के साथ हूँ, लेकिन ये इंसान अगर मेरे मेंटल पीस के लिए सही नहीं है तो मैं इसके साथ क्यों रहूँ। मैं उस घर में क्यों रहूँ जिस घर में मुझे मेरी दिमाग की शांति, मतलब मेरे मन की शांति के लिए लोग लोग मेरे मन की शांति को ख़राब कर रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे खुद को चूज़ करना है, मुझे नहीं देखना कि मैंने कितने रिश्ते बनाए, मुझे नहीं देखना कि मैंने किसके साथ कितना टाइम बिताया। मुझे ये देखना है कि क्या वो टाइम में मैं खुश रहा था और क्या अब मैं खुश हूँ। तो जैसे खुद के बारे में आप सोच रहे हो पाइसिस, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो ईयर होगा ना, ये आप खुद को प्रायोरिटी बनाओगे इस ईयर में। ठीक है, वी हैव द 8th हाउस। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि आप खुद को चूज़ कर रहे हो तो आपकी तरफ अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे पाइसिस। आप ये चीज़ बार बार नोटिस करोगे कि जब आप खुद को प्रायोरिटी बना रहे हो तो आपके पास वैसे ही लोग आ रहे हैं जो कि खुद से प्यार करते हैं। वैसे लोग नहीं आ रहे जिनका सेल्फ स्टीम लो है, जो कि खुद में खुद में ही उलझे हुए हैं, जो कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोग नहीं आएंगे आपके पास। ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि सेल्फ लव करना जानते हैं, जो कि आपकी इमोशंस को समझ पाएंगे, जो कि ये चीज़ बता पाएंगे कि अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हो तो वो चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, मतलब होता है ना, हम सब अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। तो कभी हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो कभी कोई बहुत ज़्यादा सैड होता है ना। तो वो जो इमोशंस हमारे होते हैं उनको वैलिड बताना, कहीं ना कहीं हम सब इसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि हम जिसको भी अपनी प्रॉब्लम बताएं या जिसको भी अपनी बात बताएं वो इंसान चुप होकर सुने और हमें फील करा सके कि हाँ ठीक है, हम अगर ऐसा सोचे तो हम गलत नहीं है। हमारी लाइफ में सिचुएशन है जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं ऐसा, है ना। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग आपको मिलेंगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा कि अचानक से आपकी तरफ वैसे वैसे लोग आएंगे, आपकी तरफ वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि मेंटली मेच्योर है, जो कि ये बात समझते हैं कि दूसरों के इमोशंस कितने ज़्यादा मायने रखते हैं, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें अगर कोई हमें अपनी बात बता रहा है तो। इससे बिल्कुल अपोजिट हुआ था 2024 में आपके साथ पाइसिस। आपको ऐसे लोग मिले थे 2024 में जो कि आपको बार बार ये बोल रहे थे कि तुम पागल हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे हिसाब से चलो। जैसे आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। लेकिन 2025 में एक्चुअली में आपको समझ आएगा कि वो जो हेल्दी कनेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, इस ईयर में ऐसा भी लगता है कि जो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने क्रेव करी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्लो अप हो जाए या मुझे सक्सेस मिल जाए, जो भी चीज़ आप चाहते थे वो 2025 में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सेल्फ लव है। जैसे आप में से कई सारे लोग ऐसा है आपके साथ कि आप ना चाइल्डहुड से ही ऐसे हेट करते हो कि मतलब हो सकता है आप खुद की बॉडी से बहुत हेट करते हो, या हो सकता है कि आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं पसंद है ज़्यादा लोगों में रहना, आपको खुद को देखना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो 2025 में आप सेल्फ लव सीख रहे हो, और क्योंकि अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो खुद से तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, जो कि लो वाइब्रेशन में रहते हैं, जो कि खुद से हेट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनकी वाइब से मैच नहीं करोगे। लेट्स सी, अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या है 2025 में आपके लिए पाइसिस। लेट्स सी, ये ईयर आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा भी रहेगा जहाँ पे आपको ये बात समझ आ जाएगी धीरे धीरे करके कि हमारे ये मैटर नहीं करता कि किसी इंसान का पास्ट क्या है या किसी इंसान का प्रेजेंट कैसा है। मैटर ये करता है कि वो सीख क्या रहा है। अगर किसी का पास्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन उसने अगर अपने पास्ट से कुछ सीखा नहीं, वो होती है वैल्यू वाली चीज़ कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप वैल्यू करना सीखो, है ना। तो अगर उस इंसान ने वैल्यू करना नहीं सीखा तो वो किसी काम का नहीं है उसके पास जो भी है। और अगर प्रेजेंट में कोई इंसान नहीं सीख रहा है, जो भी उसको लेसन सिखाए जा रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। वो आगे चल के गलतियाँ करेगा, रोएगा धोएगा, सर पटकेगा, और कुछ भी नहीं इसका फ्यूचर है
है ना। तो जैसे आप समझ रहे हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले होता था ना कि आप किसी के पास्ट को देख करके बोलते थे ओ माय गॉड इसका पास्ट तो ऐसा रहा है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ही अंदर की बात है कि आप बोलते थे कि ओ इसका पास्ट तो ऐसा रहा है, ओ इसका पास्ट का लवर तो ऐसा था, तो समझ पा रहा हूँ ये इंसान थोड़ा सा टॉक्सिक होगा मे बी। तो आप जैसे करते थे ना पहले, जज कर लेते थे। अब आप समझोगे कि पास्ट नहीं मैटर करता है किसी भी इंसान का, क्योंकि पास्ट ही वो चीज़ होती है जो कि इंसान को चेंज कर देती है पूरा, है ना। तो जैसे वो जो जजमेंट वाली चीज़ थी वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है अगर 2024 में आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, खास करके मुझे लगता है आपकी फैमिली में जैसे आपने कोई गलती करी, या हो सकता है आपने फैमिली वालों से ढंग से अपनी बात नहीं करी है 2024 में, या हो सकता है आपने अपने सिबलिंग से ऐसी ऐसी बातें बोली जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी पाइसीज। तो ऐसा लगता है कि वो जो भी चीज़ें थी जिसने आपको गिल्ट दे दिया कि ये लोग तो अच्छे हैं, मैंने अपने साइड से इनको दुखी कर दिया, ये लोग तो मेरा अच्छा ही चाह रहे थे, वो गिल्ट 2025 में हटने वाला है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि जो भी रिश्ते नहीं चल पाए थे 2024 में, वो 2025 में चलेंगे। जिन भी रिश्तों को आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो वो चलेंगे, ठीक है। ऐसा भी लगता है ये जो ईयर है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा जैसे चेंज लेकर के आ रहा है, ठीक है। और ये जो चेंज है ये हो सकता है आपके फाइनेंसिस में है, ठीक है। बढ़ोतरी, जैसे बढ़ोतरी लेकर के आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझते हो इस बात का मतलब, है ना। एक्सपेंशन लेकर के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो ईयर है ना, इसमें जितना हो सके अच्छी बातें बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, खास करके इस ईयर के बारे में। भले आप कुछ भी बोलो, है ना, भले आप कुछ भी बोलो, लेकिन इस ईयर के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव बातें बोलिए। ऐसा बोलिए कि ये ईयर मेरे लिए बेस्ट साबित होगा, इस ईयर में मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अभी से वाइब आ रही है। ज़बरदस्ती बोलो, ज़बरदस्ती बोलो, है ना, कि मुझे वाइब आ रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि 2025 ईयर मेरे लिए सक्सेस लेकर के आ रहा है, भले हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। खुद को बार बार ये रिमाइंड करवाओ 2025 के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से आपकी किस्मत है उस तरीके से अगर आप बोलते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि जो नहीं है उसको भी फील करना स्टार्ट कर दो, है ना। जैसे कभी कभी आप करते हो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते लेकिन आप फिर भी बात का बतंगड़ बनाते हो, वैसे ही करना है बस, है ना। कि छोटी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऐसा फील करना स्टार्ट करो, तो बार बार खुद को बोलो कि हाँ 2025 के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है अंदर से कि सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। और देखना 2025 में वैसा ही होगा। ओके, सो लेट्स सी। अब देखते हैं हम कि आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी। Pisces, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है ना ये आपको ये बात सिखाएगा कि जैसे मान लीजिए करियर है आपका, ठीक है, तो करियर में कैसे आप अपना बेस्ट दे सको। और वो जो एक हो जाता है अभी आपको कि जब आप देखते हो कि दूसरा कोई अपने करियर में कुछ कर रहा है तो आपको बुरा लगने लग जाता है कि मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ, मुझसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलसी भी होती है कि ये इंसान कैसे कंसिस्टेंट है अपने काम में, मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं वो कर पा रहा हूँ जो और लोग कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये आपको सिखाएगा कि खुद को टफ कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आप, सीधी सी बात है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा नाजुक बन के चलोगे इस दुनिया में तो आपको बहुत बार चोट लगेगी, ठीक है। ये बात समझने वाली है, समझ आएगी आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो मैच्योरली सुनोगे तो समझ आएगी। इस बात को बताने के पीछे का मेरा इंटेंशन यही है कि आप जो कर रहे हो वो है कि मुझसे ज़्यादा नहीं होगा, मैं इतना नहीं कर सकता, है ना। ये टैग हटाओ, क्यों नहीं कर सकते। 2 दिन अगर आप नहीं सोओगे लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो चीज़ आपको खुद को गिल्ट फ्री रखेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही अपने हेल्थ को ख़राब करो, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अननेसेसरी आलस में आकर के बोलना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप अपने काम को करना सीखो, ये आपकी ज़िद पकड़ो, आप ज़िद रखो, है ना। जैसे बहुत साल पहले, मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ पाइसीज़ की, याद करिए, है ना, कि बहुत साल पहले आपने एक ज़िद पाली थी कि मुझे इस इंसान को नहीं छोड़ना है, आपके लव लाइफ में मुझे नहीं छोड़ना, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, इसी से शादी करनी है, ये वो करके, है ना। तो आप, ज़िद थी आपकी, तो आप हर वक्त उस इंसान के पीछे भागते रहते थे, भले वो इंसान कितना भी आपसे रूडली बात कर ले, कुछ भी कर ले, आप हमेशा करते रहते थे अपने साइड से, एफर्ट करते रहते थे, है। तब उस टाइम पे तो आपने नहीं सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे क्योंकि आपकी ज़िद थी। तो उसी ज़िद को वापस लेकर के आओ अपने करियर में, समझ रहे हो। कोई मुश्किल नहीं, अपने आप को इतना वो मत बनाओ कि ओ भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत नाजुक हूँ, ये वो करके। नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांगेस्ट हूँ, मैं अपने काम को करने के लिए केपेबल हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो कि और लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी लेकर के आओ अपने अंदर,
कि बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा ले करके आओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं 2 दिन भी अगर मेरे को जागना पड़े लेकिन उस चीज़ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ स्क्रोलिंग के अलावा तो मैं करूँगा, ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगा जो मुझे मेरा फ्यूचर बनाए, जो मुझे ऐसे सक्सेसफुल लोगों में रखे, ना कि ऐसे लोग जो कि लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, जो कि शिकायत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। ऐसा माइंडसेट लेकर के आओ। किस दुनिया में जी रहे हो आप पाइसीज? जैसे आप चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जितना थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो सब कुछ, वैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपने लिमिट्स को जानो कि हाँ ये मैं लिमिटलेस हूँ। मतलब मेरे में कोई लिमिट नहीं बांध सकता, मतलब मुझे कोई लिमिट में नहीं बांध सकता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, कि मैं 4 घंटे ही अपना काम कर सकता हूँ। आप 6 घंटे भी कर सकते हो। खुद को पुश करिए, खुद को इतना वो मत, इतना बचा बचा के मत रखिए खुद को, ठीक है। कभी कभी खुद को बचा बचा के रखना हमारी प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो इतना खुद को मत वो करिए, ठीक है। लेट्स सी, ये आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मैसेज था आपके लिए। मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझा रही हूँ पाइसीस, आई होप आपको समझ आ रही है मेरी बातें। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये ईयर इसी चीज़ के बारे में कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। अपने तरफ से हर कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ना ये एज दोबारा आएगी आपकी, ना ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी आपको, और ना ये टाइम आएगा। देखो ये टाइम है जहाँ पे आपके पास हो सकता है कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है अभी आप पूरे दिन में कुछ 2-3 ही काम करते हो। एक टाइम आएगा जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, 5-6 काम होंगे दिन में करने को, तब क्या करोगे? खुद को इतना नहीं बचाओ, ठीक है। खुद को मेहनत में डालो, खून पसीना लगा के मेहनत करो कि हाँ मैं करूँगा तो मैं करूँगा। ये काम मैं तब तक करूँगा जब तक मुझे रिजल्ट ना मिले। भले 2 दिन मैं फिर रोता फिरूँ कि नहीं हो रहा है मुझसे, मैं गिव अप करना चाह रहा हूँ, फिर भी तीसरे दिन उठ के करूँगा। यही तो होती है ज़िद। ज़िद ऐसे ही पालते हैं, और ज़िद ऐसी ही होती है कि हमें इसमें सक्सेस चाहिए है तो चाहिए है। ऐसी ज़िद लेकर के आइए अपने अंदर, वापस से खुद को पहले जैसा बनाइए। जो आपने एफर्ट लोगों के पीछे करे, अब वो अपने करियर में करना शुरू करिए। कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में जितना। देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप पैसे से प्यार को खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि दूसरों के सक्सेस को देख करके किसी के पास रहते हैं, किसी के पास टिकते हैं, वो लोग ज़रूर आपके पास वापस से आएंगे, ठीक है। वो आपका सक्सेस देख के आपके पास दोबारा ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी चीज़ जो आप करना चाह रहे हो अभी, जो आपको लग रहा है कि लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे, लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे मुझे बताइए। आपके पास अभी ऐसा क्या है जो लोग आपकी वैल्यू करेंगे? आप अच्छे हो तो क्या, उनका क्या? वो क्या करेंगे आपकी अच्छाई का, मुझे बताइए। जब तक लाइफ में कोई इंसान कुछ अचीव नहीं करता, तब तक मैं कह रही हूँ लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। जो उनसे प्यार कर रहे हैं वो तो उनकी वैल्यू करेंगे, बट लोग जो इर्द गिर्द के आपके दोस्त हो, चाहे फिर आपके वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे फिर वो कोई भी रैंडम इंसान हो जो आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है, लोग आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आपके पास कुछ होगा दिखाने को, बोलने को कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट है, ठीक है। तो कुछ बनो, कुछ करो। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये भी कहना चाहती है कहीं ना कहीं कि चेंज लेकर के आइए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि चेंज सबसे पहले आप अपने अंदर तब लाते हो जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो। वरना वही है, 2 दिन उठोगे, तीसरे दिन उठना बंद कर दोगे जल्दी, है ना। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। वो देखो कि आपके पैटर्न्स कौन से हैं जिसको आप रिपीट कर रहे हो। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको सोच के आप डिमोटिवेट फील करते हो, है ना। तो वो सब चीज़ों को लिख लो कहीं पे मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी ट्रिगर्स है, यू नो। तो उन चीज़ों को देख के, या ये चीज़ें मुझे डिमोटिवेट करती है, तो उन चीज़ों को देख के रुकना नहीं है, ठीक है। जैसे जहाँ पे आपको मान लीजिए कुछ बातें डिमोटिवेट कर देती है, या कुछ लोग आपको बोल देते हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, या कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो आपको लग जाती है वो बात और आपको लगता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, तो आप रुक जाते हो। तो आप उसको कहीं पे लिख लीजिए कि हाँ ये स्पेसिफिक कुछ बातें हैं जिसको सुन के मुझे बुरा लग जाता है, तो मैं रुक जाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ ऐसा फील हो, उसको पढ़िएगा जा करके, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये एक पैटर्न है जो मेरा रिपीट हो रहा है, जो कि बार बार मुझे कोई बोलता है, बार बार मैं रुक जाता हूँ, है ना। तो ऐसे करके समझिए खुद को समझिए बेसिकली। आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कहना चाह रही है अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से कि खुद को समझिए, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद को समझोगे ना, उतना खुद को मतलब बेस्ट बनाते जाओगे। और जितना ज़्यादा लोगों में उलझोगे, और जितना ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि लोग आपके लिए कुछ करें या लोग आपकी वैल्यू करें, और लोगों के पीछे रोते रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी, है ना। तो खुद की वैल्यू करना सीखिए और खुद की वैल्यू बनाइए,
ठीक है। एंड यहाँ पे आपको द सोर्स का कार्ड, आपकी स्पिरिचुअल टीम ये भी कहना चाहती है 2025 के लिए कि सोर्सेस आ रहे हैं आपकी तरफ, यानी कि आपकी तरफ वो चीज़ें आ रही है जो चीज़ आप करना चाहते हो, उसका तरीका, उसका वे आ रहा है आपकी तरफ। बट आप स्टार्ट करो, स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंसान जब कुछ स्टार्ट करता है तो वो उसमें परफेक्ट नहीं होता। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंसान 10 साल से कोई काम कर रहा है, वो वाली जो परफेक्टनेस है, वो वाली जो परफेक्शन है, वो एक दिन करके आपके अंदर आ जाए। उसको एक्सपीरियंस, उसने वो 10 साल काम करा है तो उसके अंदर वो एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से इतना परफेक्ट बना है, तो आपको भी एक्सपीरियंस लगेगा। आप इतने जल्दी इतने परफेक्ट नहीं बन सकते, तो कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। 4 लोग हंसेंगे, हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सीधी सी बात है, आप स्टार्ट करिए। जो भी आप सोच रहे हो स्टार्ट करिए। बैठे रहने से कभी कुछ नहीं मिला है किसी को, और अगर आपने आज शुरू नहीं करा ना तो आप कभी नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि जो इंसान आज खुद को रोक रहा है वो कल खुद की ज़िंदगी में गड्ढा खोद देगा, ठीक है, जिसमें वो बार बार गिरता जाएगा और बोलेगा मेरी किस्मत ही ऐसी है ना। तो सिंपल सी बात है, समझिए। और आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कहना चाहती है कि जब वो आपको बोल रही है, आपकी स्पिरिचुअल टीम जब आपको ये बात कह रही है कि आपकी तरफ वेज आएंगे, तरीके आएंगे, आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा, तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। वरना उनके एफर्ट का, आपकी स्पिरिचुअल टीम के एफर्ट का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट जाएगा वो, ठीक है। और थोड़ा सा ना लोगों से हटो, जो लोग ग्लैमर में जी रहे हैं, जो लोग ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहते हैं, और आप उनको देखते हो कि ये लोग तो कितने परफेक्ट है, इनकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है, इनके पास तो सब कुछ है, उनको थोड़ा सा देखना बंद करो, ठीक है। फेक वर्ल्ड से हटो। आप समझो जैसे मैं हूँ वैसे आप हो, वैसे ही वो लोग भी है जिनके पास सब कुछ है, और जो कि उस चीज़ को बार बार शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। कोई अलग नहीं है, हम सब एक है, बस किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है। इस बात को समझिए। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। पाइसेस, वी हैव डेथ। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि हर चीज़ जो आप अभी कर रहे हो वो एक टाइम बाद आपकी याद बन जाएगी, ठीक है। अभी जो आज आज में आप जी रहे हो ना, एक टाइम बाद बोलोगे कि हाँ एक दिन था जब मैं ऐसे मेरा निकला था, तो जो भी चीज़ आप अभी कर रहे हो वो एक टाइम बाद याद बन के रह जाएगी। तो इस लाइफ में उन्हीं सारी चीज़ों को करिए जो आपको बेस्ट बनाने की तरफ लेकर के जाए। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को बेस्ट बनाइए। ये मेरा कहने का मतलब यही है। इन सब चीज़ों से आपने बहुत एफर्ट लगाया है लोगों के पीछे, आपने बहुत रोना धोना करा है रिलेशनशिप्स में आकर के, रिलेशनशिप्स के पीछे ये मुझे प्यार कर दे, वो मुझे प्यार कर दे। क्या आपको उससे कुछ भी हासिल हुआ? हाँ, क्या आपको एक ने भी वो एक अवार्ड दिया आपको कि आपने मेरे मेरे लिए इतना एफर्ट करा, ये तो आप डिज़र्व करते हो, ये रखो आप? कुछ मिला आपको उससे? बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। और ना बदले में उन लोगों ने आपको प्यार ही दिया, आपसे उल्टा ले लिया। अब चाहे वो फिर पैसे हो आपके, चाहे वो फिर आपका प्यार हो, चाहे फिर कुछ भी हो, उन्होंने बस आपसे लिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि क्यों, मतलब रिलेशनशिप को भी क्यों इतना मैटर बनाना। मैं कहती हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में रिलेशनशिप ही बहुत बड़ा मुद्दा हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं और आप करियर के ऊपर ध्यान देते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता लोगों से, जाने दीजिए लोगों को। क्यों रोना है लोगों के पीछे, नहीं रोना है, ठीक है। अपने अपने करियर में रोइए, आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। 4 दिन एक्स्ट्रा काम करके फिर वो जो फीलिंग होती है ना कि वो मैंने इतनी मेहनत कर ली, उसके पीछे रोइए कि हाँ मैंने कर लिया, प्राउडली रोइए। वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। विक्टिम बन के रोना कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहे, वो मुझे प्यार नहीं कर रहे, ये बेवकूफ़ी होती है। तो मैं आपको इसी वजह से बार बार, आप खुद मैटर करते हो, आपका करियर, ये आपको मैं इसी वजह से बता रही हूँ क्योंकि रिलेशनशिप्स आपके हमेशा फ्लॉप रहे हैं, है ना। रिलेशनशिप हमेशा आपके ख़राब ही रहे, हमेशा आपको उन चीज़ों ने, उन रिलेशनशिप्स ने हमेशा आपकी वैल्यू गिराई है। और अभी भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं है कि अगर आप अभी ध्यान दो रिलेशनशिप के ऊपर तो रिलेशनशिप आगे चल के आपको बहुत कुछ दे, आपको प्यार मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले आपके रिलेशनशिप में। ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको झूठी होप नहीं दूँगी। जो है सो है, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो तो दो, अपनी वैल्यू बनाओ तो बनाओ, ठीक है। कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाह रही है कि हर चीज़ एक समय बाद याद बनेगी। इतनी मेहनत करो कि आप खुद को याद करके प्राउड फील करा करो, है ना। खुद को मतलब खुद के पास्ट सेल्फ को याद करो तो आपको प्राउड फील हो कि मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने स्टार्ट करा, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने हर कोशिश करी, और अब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना। तो खुद की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट होगी। पता है एक इंसान को नहीं फ़र्क पड़ता, मैं आपको बताती हूँ, लोगों ने जितना यू नो हाइप करके रखा है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ लोगों से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है हमारी खुद की नज़र में हमारी क्या इमेज बन रही है। क्योंकि हमारी खुद की नज़र में हमारी जो इमेज बनती है ना, हम उसी से जज करते हैं कि और लोग क्या कहेंगे हमें,
तो खुद के नज़र में खुद की इमेज ऐसी बनाइए कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप बहुत प्योर हार्ड वर्क करते हो, कोई वो नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हो, है ना, कोई नाटक नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, करते हो तो करते हो, हार्ड वर्किंग हो तो हो, पंचुअल हो, टाइम के तो हो, ठीक है। ऐसा बनाओ, खुद की नज़र में ऐसी इमेज रखो अपनी कि मैं एक बात पे टिकता हूँ तो एक बात पे टिकता हूँ, मैंने जिसको छोड़ दिया मैं उसके पास दोबारा नहीं जाता, है ना। मेरी फैमिली अगर मुझे ऐसा कह रही है तो मैं इस बारे में इन लोगों से दोबारा कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा। तो जैसे अपने नज़र में खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी, खुद को एवे ही समझोगे तो फिर सब आपको एवे ही लेंगे, ठीक है। तो खुद की थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनाओ अपनी नज़र में। लेट्स सी, अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। लुक, जो मैंने कहा वही यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि हार्डवर्क करिए, आपके लिए आगे चल के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके मेहनत को नहीं देख रहे हैं या आपके स्ट्रगल को नहीं देख रहे हैं। देखिए एट द एंड ना, हर एक आप जो रीडिंग ये देख रहे हो ना, ये इसमें जितने भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, मेरी जितनी भी एफर्ट लगी है इस रीडिंग को करने में, आपको समझाने में, उसके पीछे का मकसद यही है, उसके पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो मोटिव है वो यही है कि आप समझो कि आपको खुद में चेंज लाना कितना ज़रूरी है। वरना जो आज है वही 2025 भी रहेगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आप कुछ नहीं चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं करोगे तो क्या चेंज होगा, मुझे बताइए। एक इंसान जब तक खुद खुद को चेंज नहीं करने की कोशिश करता, खुद खुद के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, तब तक यूनिवर्स, जैसे कहते हैं ना, खुद खुद की मदद करो तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, वरना भगवान आपकी मदद नहीं करते। एक इंसान जो खुद की मदद नहीं करता ना, उसकी मदद भगवान भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो खुद की मदद खुद करना सीखिए। इतने भी आप कोई मजबूर नहीं हो, इतना भी कोई दुख नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश करो, हर इंसान करता है, हर इंसान मेहनत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सब कहीं ना कहीं से शुरू कर रहे हैं, सब फेलियर देख के ही आगे बढ़ रहे हैं। आप भी करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोशिश करो, मैं कह रही हूँ आप कर लोगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपका अगर कोई पैशन है, मान लीजिए कोई चीज़ है जो आपको करनी थी बहुत टाइम पहले से, लेकिन आपने बीच में करनी छोड़ दी थी, फिर अब आपको लग रहा है कि पता नहीं यार अब मैं वापस कैसे शुरू करूं, या हो सकता है कोई नया काम है जो कि एकदम आपके सोच से परे है और आप पहली पहली बार उस काम को कर रहे हो। तो जो भी चीज़ है उसको करना शुरू करिए। देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम्स आपको सिखाएंगे कि अपने काम में बेस्ट कैसे करो और परफेक्शन कैसे लेकर के आओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें स्ट्रगल ना देख करके उसको समझिए कि वो मेरे लिए एक तरीका है कि मैं सीख जाऊं और अच्छे से, इस तरीके से देखा करिए, ठीक है। सो यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए। लेट्स सी, अब इस ईयर का जो 12 महीना रहेगा ये कैसा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, जैसे एक इमेजिनेशन में आपकी जो चीज़ें हो रही है, अभी जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो या अभी जो भी माइंडसेट लेकर के आप अपना चल रहे हो पाइसीज, एग्जैक्टली वही चीज़ें होने वाली है 2025 में। अच्छा सोचिए, दैट्स वाई, तभी अच्छा होगा। ओके, लेट्स सी। दो कार्ड हम एक्स्ट्रा में लेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे आपको और क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहली बात पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि ये जो ईयर है ना, ये ओवरऑल अगर मैं आपको देख के बताऊँ तो मुझे लगता है ये ईयर ही आपके लिए चेंज का है। ये ईयर ही आपको बोल रहा है कि तुम सक्सेस की तरफ बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे एक रियलाइज़ करिए क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो क्या रीज़न है आखिर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है आप अकेले इंसान हो जिसके साथ गलत हो रहा है। खुद आप देखिए कि हर दूसरे इंसान के साथ सेम हो रहा है दुनिया में, तो वो भी कहीं ना कुछ कर रहा है, बैठे हुए नहीं है लेकर के बात को कि मुझे फेलियर मिल रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। करिए, मेहनत करिए, हर इंसान मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। मेहनत करिए, कोशिश करिए। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पता है, टैलेंट्स भी, जो हम बोलते हैं ना कि टैलेंट है किसी के अंदर तो वो तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, हमें तो कुछ नहीं आता। आपको पता है टैलेंट भी ना, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंसी वो टैलेंट को बीट कर देता है। आपने, अगर आपको समझ आए मेरी बात तो, है ना। तो टैलेंट भी, अगर आप बोल रहे हो कि टैलेंटेड लोग आगे बढ़ जाते हैं, मेरे अंदर तो टैलेंट भी नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे तो जो इंसान टैलेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो। कंसिस्टेंसी चीज़ ही ऐसी है, जो कर रहे हो उसको करते रहो। कोई मेहनत का, कोई मुश्किल का काम नहीं है। नहीं आता है फिर भी करो, कोशिश करो। कितनी सारी चीज़ें हैं बहुत चीज़ें आपको सिखा देंगी। आपको खुद का तरीका
जो आप जिस भी तरीके से अभी आप अपना काम कर रहे हो ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हो कोशिश करो करो। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम और बात करें कि अगर सबसे पहली बात तो हम करते हैं आपके करियर में कि ये 12 महीने हैं, इसमें आपके करियर में क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके करियर में अगर मान लीजिए आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो ये जो 2025 ईयर है ना, ये आपकी तरफ जस्टिस लेकर के आएगा, यानी कि जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा। ठीक है। इस ईयर में आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुद को बेस्ट बनाइए, बेस्ट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। और छोड़ दीजिए बाकी जो आपसे नहीं हो रहा है, जो जो लोग आपसे नहीं हैंडल हो रहे हैं, या जो रिलेशनशिप्स आपसे हैंडल नहीं हो रहे, क्यों उनके पीछे खामोखा भागना, क्यों उनके पीछे डेली अपना सर दुखाना, जाने दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिश्ते लेकर के चलना। जो लोगों ने बना देना कि भाई रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, मैं कह रही हूँ अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप कितना ही चला लोगे किसी रिलेशनशिप को, मुझे बताइए, कितना ही चला लोगे, है ना। अगर लोग सामने वाला इंसान ही अच्छा नहीं तो आप उसको कितना ही खींच लोगे उस रिलेशनशिप को। जाने दो, जो चल रहा है चलेगा अपनी मर्जी से, जो नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो रास्ते में। ठीक है। जैसे आया है वो आपके साथ, वो वैसे ही अपने रास्ते चला जाएगा। ठीक है। कोई किसी के बिना यहाँ पे मर नहीं रहा है, कोई किसी के बिना कुछ किसी को हो नहीं रहा है। सब अपनी ज़िंदगी में अपने अपने हिस्से का जी रहे हैं, आप अपने हिस्से का जिए। दूसरों की ज़िंदगी में इतना फोकस करके कि वो क्या करेगा, पता नहीं ये क्या होगा वो क्या होगा, मत कीजिए। अभी आपकी वो टाइम ही नहीं है आपकी लाइफ का, है ना, कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करो। आपका टाइम है कि अभी आप अपना करियर बनाओ और उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। और 2025 ईयर आपको ये सिखा देगा कहीं ना कहीं कि क्या आखिर आपके लिए ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। इस ईयर में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको अभी लव लाइफ की आपकी बात बताई और रिलेशनशिप्स की बात बताई, मुझे आपकी लव लाइफ में ऐसा भी लगता है कि कुछ टॉक्सिसिटी है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ऐसे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये इतने ऐसे मैसेजेस जल्दी नहीं आते रीडिंग में, है ना। कोई टॉक्सिसिटी है आपकी रिलेशनशिप में, जैसे कुछ भी सुन के रह ले रहे हो, कुछ भी सामने वाला बोल रहा है सुन ले रहे हो, कैसे भी बिहेव कर रहा है रह ले रहे हो, कोई मजबूरी नहीं है आपकी, है ना। सर पटकना किसी इंसान के पीछे बंद करो। ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी में आओ। अच्छे अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको बिल्कुल ऐसे आप उनके हो ऐसा रखेंगे, है ना, जो आपको बहुत प्यार से रखेंगे। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बट अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे नहीं ना, तो वैसे लोग आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपना जिसमें अपना भला होना वही काम करना चाहिए, उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश बन के चलना चाहिए। सेल्फलेस बनोगे तो अपना हाल देख लो क्या है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। स्पाइसेस, कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज थी ना, खास करके कोई हेडेक था आपको, या मान लीजिए आपको कोई सर रिलेट मतलब सर में कोई दिक्कत थी, कोई भी ऐसा, या मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं थी। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी ज़िंदगी में, या आपकी हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इस ईयर में मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी सही चलती है तो इस ईयर में कहीं ना कहीं आप अपने फिजिक, जैसे आपकी जो फिजिक है, आप जैसे दिखते हो, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करोगे और बहुत चेंज लेकर के आओगे आप खुद के अंदर। मुझे ऐसा भी लगता है पाइसेस, ये ईयर आपको बेस्ट बना देगा। ठीक है। लास्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि ये ईयर आ ही रहा है आपको बेस्ट बनाने के लिए, कि आप बेस्ट बनो खुद में। आपको दूसरे इंसान को देख करके वो ललक ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम दूसरे लोगों को देख करके सोचते हैं कि काश हम इनके जैसे बन पाए, हम उनको बार बार स्टॉक करते हैं, हम उनको बार बार देखते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है। तो ये जो हमारे अंदर जो लालच होता है कि हमें उस इंसान के जैसा बनना है, हमें उसके जैसा परफेक्ट बनना है, वो कितना परफेक्ट है, उसको कितना अटेंशन मिल रहा है, उसको कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं ना हो आपके अंदर। इसी वजह से ये ईयर आ रहा है आपको परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे आप बनना चाहते हो। ठीक है। लेट्स सी, अब हम दो कार्ड्स देखते हैं लास्ट के। वी हैव डेथ एंड वी हैव द चैरियट। देखिए पाइसीस, सब खत्म हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि सब खत्म हो गया हमारे बीच। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, बोलते हैं लोग कि हम सब खत्म हो गया, हमारे बीच कुछ नहीं है अब। तो सब खत्म हो जाना, किसी रिलेशनशिप का एंड हो जाना, या मान लीजिए फैमिली लाइफ में कोई चीज़, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाना, कोई भी चीज़ जो कि ख़त्म हो रही है, उसका मतलब ही यही है कि आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी जर्नी में कुछ और करना है, कुछ और एक्सपीरियंसेस लेने हैं। एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठना है। ये ईयर में ये बात आप समझो कि अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो आप अपने हाईएस्ट, जो बोलते हैं ना कि जो सबसे अच्छा जो है आपके लिए, आप उसकी तरफ नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो एंड हो रही है, इसका मतलब यही है कि आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है। ठीक है। कोई इंसान है जो अगर आपको गिल्ट दे रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें तो मतलब मेरे ऊपर तो कोई गिल्ट आना ही नहीं चाहिए इस बात का, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। सोचिए ही मत।
अपने आप को ये बार बार रिमाइंड करवाइए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों पे लगाऊं जो चीज़ें मुझे मुझे वैल्यू नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझते हो पाइसेस, तो आपको बात समझ आ जाएगी मेरी कि कोई इंसान किसी भी इंसान को डिसरिस्पेक्टफुल वे में कोई बात अगर कह रहा है, अब आप रिलेशनशिप में हो चाहे फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, कुछ भी हो, है ना, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ। ठीक है, कोई भी इंसान अगर किसी को कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो कि उसको नहीं बोलनी चाहिए, है ना, कोई ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहा है या आपको कुछ भी ऐसा बोल रहा है जो कि रूड है, जो कि वो पहले नहीं बोला करता था, है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा गिरा ली है उसकी नज़रों में, और आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है उस इंसान के नज़र में। ठीक है, क्योंकि एक टाइम था जब आप तो वैसे ही थे स्टार्टिंग से, लेकिन एक टाइम था जब सामने वाला उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता था, उस चीज़ की वैल्यू करता था, आपकी उस साइड को कहीं ना कहीं इंजॉय करता था कि हाँ चलो ये इंसान ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब आपकी बेवकूफ़ी पे बार बार आपको बोलना, ठीक है, कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे करके आपको बोलना बार बार, या आपको डिसरिस्पेक्ट करना किसी भी वे में, इसका मतलब यही होता है कि सामने वाले को अब आपकी कोई कद्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और वो बस इसी, वो कहते हो, इसी इसी इंतज़ार में है कि आप उसको कोई मौका दो और सामने वाला चल दे अपने रास्ते, क्योंकि उसको वो रिलेशनशिप बोझ लग रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही लोग आजकल बहुत ही ऐसे होते हैं, वो खुद नहीं छोड़ पाते लोग ना एक दूसरे को, तो वो ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं, है ना, और ये एक रियलिटी, एक सच है, जो आप आगे बढ़ोगे ना जब लाइफ में, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो इंसान है ना अभी जिसके भी साथ आप हो, वो आपके साथ कर क्या रहा था उस टाइम पे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा था। अभी हो सकता है आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप उसको डिफेंड करने पे लग जाओ, क्योंकि आप प्यार करते हो तो आप करोगे ऑब्वियसली उसको डिफेंड, बट यही रियलिटी है, और यही चीज़ है कि सामने वाले को अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप रहो चाहे ना रहो, और जब हम किसी भी चीज़ में ऐसे रहते हैं ना कि रहो या ना रहो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम अपना वर्स्ट साइड दिखाने लग जाते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला वही कर रहा है और कुछ भी नहीं, और आप जितना इस चीज़ को इग्नोर करके चलोगे उतना ज़्यादा आगे चल के आपको और डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप देखो आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि कोई मजबूरी है या कुछ दिक्कत है कि आपको आगे कोई लोग नहीं मिलेंगे, बहुत लोग हैं दुनिया में, हर किसी को कोई ना कोई मिल जाता है, और एंड में जो जिसके लिए बना होता है वो उसको संभाल लेता है, आपका कितना भी बड़ा हार्ट ब्रेक हो, जिसको जिससे मिलना होता है वो उससे मिल भी जाता है, और सामने वाला उसको संभाल भी लेता है अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में। बस कोशिश यही करिए कि आप अपना करियर बनाओ, लाइफ में अच्छा अच्छा करो, अपने आप अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है, लोग तभी आपकी वैल्यू करेंगे, और आगे बढ़ो। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।